हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एस्केप रूम मूवी के पार्ट 1 की। यह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब एस्केप रूम मूवी के पार्ट 1 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मूवी के एंडिंग सीन से, जहां बेन नाम का बंदा एक रूम में फंसा हुआ था और बस मौत उसकी ओर आगे बढ़ रही थी। अब यहाँ से कहानी 3 दिन पहले से दिखाई गई है, जहां पर शिकागो शहर में मूवी के मेन 6 कैरेक्टर मौजूद थे, जिसमें पहला कैरेक्टर जोई का था, जो कि एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी और वो क्वांटम जीरो इफेक्ट के बारे में पढ़ रही थी। अब दूसरा कैरेक्टर बेन का था, जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो एक ग्रोसरी शॉप में काम करता था। उसे वहां पर कैशियर की पोजीशन चाहिए थी, लेकिन ज्यादा ड्रिंकिंग करने की लत की वजह से बेन को वो पोजीशन नहीं मिल सकती थी। अब मूवी का तीसरा कैरेक्टर जेसन का था, जो कि एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर था, जो अपने कोवर्कर के आसपास काफी मशहूर था। अब यहाँ पर जोई, बेन और जेसन को एक पजल बॉक्स गिफ्ट में मिलता है, जो कि उन्हीं के जानकार लोगों के नाम से मिला था। जोई को अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाम पर, जेसन को उसके क्लाइंट की तरफ से और बेन को ग्रोसरी शॉप के बॉस की तरफ से। तीनों लोग अपनी काबिलियत से इस बॉक्स को खोलते हैं, जैसे जोई अपनी थियरी और कैलकुलेशन से, जेसन एक यूट्यूब वीडियो देखकर, और बेन लकीली उस बॉक्स को खोल देता है। बॉक्स ओपन होते ही तीनों को मिनोज एस्केप रूम का इनविटेशन मिलता है। तो यह बॉक्स ओपन करना एक टेस्ट था कि आप इस गेम खेलने की काबिलियत रखते हैं या नहीं। इस इनविटेशन कार्ड पर यह भी लिखा था कि अगर वो इस एस्केप रूम से बाहर निकल सकते हैं तो उन्हें $10,000 इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। तो तीनों यह इन्विटेशन एक्सेप्ट करते, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि यह उनके लिए एक फन गेम होगी। जोई, बेन और जेसन अब मिनोज एस्केप रूम में पहुंच जाते, जहां उन्हें और 3 लोग मिलते, जिनके नाम एमांडा, माइक और डैनी था। एमांडा एक वॉर वेटरन थी, माइक एक माइन में काम करता था और डैनी बहुत सारे एस्केप रूम में पहले भी जा चुका था। डैनी खुद को प्रो लेवल एक्सपर्ट समझता था और उसके मुताबिक वही सबसे पहले एस्केप रूम से बाहर निकल पाएगा। अब बेन को सिगरेट पीने की इच्छा थी, तो वो दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर लॉक ही टूट जाता है। अब वो सब वेटिंग रूम में ही ट्रैप हो चुके थे और जोई को उस टूटे हुए लॉक वाले गेट पर टेम्परेचर गोज मिलता है। वहाँ रूम में टेबल पर बहुत सारी मैगजीन्स थी, जिस पर एक नाम था डॉक्टर वुटेन यू, जो कि बार बार फिल्म के थ्रू दिखाया गया है। वही यहाँ पर एक और मैगजीन थी, फ़ारेनहाइट 451, जिसको पढ़कर जोई उसे क्लू समझकर टेम्परेचर गोज 451 पर सेट कर देती है, जिससे पूरा रूम अचानक ही ओवन जैसा बन जाता है, जिसका टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ता जा रहा था। यहाँ सब लोग पैनिक हो रहे थे, लेकिन डैनी को यह कोई स्पेशल इफेक्ट लग रही थी और वो इसे लाइटली ले रहा था। अब यहाँ जोई एमांडा की ओर देखती है। एमांडा आग से बहुत डरती थी, तो जोई उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे थोड़ा पानी पिलाती है। अब यहाँ पर सब गुस्से में आकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बात करने के लिए कांच की विंडो तोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक लड़की का स्टैच्यू था। वहाँ पर एक कॉल भी आता है, जिसमें सबसे कहा जाता है कि गेम कंप्लीट करने के लिए बस सभी रूल फॉलो करे। अब एक साइन दिखाई देता है, जहां पर कुछ कोस्टर को ड्रिंक के लिए इस्तेमाल किया गया था और वही सबको एक वेंट भी दिखाई देता है। जब सब एक्सीडेंटली कोस्टर को दबाते तब यह ओपन होता था। अब जेसन सबसे पहले वहां से बाहर निकलता है, फिर माइक और उसके बाद एमांडा। लेकिन यहाँ एमांडा को अपना पास्ट याद आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होने लगती है। लेकिन उसी वक्त जोई पानी का ग्लास उस कोस्टर पर रखती है, जिससे जोई उस वेंट में जाकर एमांडा को बचा लेती है। अब आखिर में बचे थे डैन और बेन। ये दोनों अब बचे हुए कोस्टर को ग्लास और पानी से भरकर होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी ग्लास में पानी कम रह जाता है, क्योंकि जोई ने उसमें से पानी एमांडा को पिलाया था। तो यहाँ बेन को पानी की जगह अपनी शराब की बोतल खाली करनी पड़ती है और यह दोनों रूम डिस्ट्रॉय होने से पहले ही दूसरे रूम में पहुंच जाते। एमांडा यह सब देखकर काफी डर गई थी। वो सीसीटीवी कैमरा की ओर देखकर कह रही थी कि प्लीज सबको यहाँ से बाहर निकालो।
लेकिन डैन सबसे कहता है कि यह सिर्फ एक गेम है और उन्हें सिर्फ 4 बार इसी तरह से रूम की पजल सॉल्व करनी होगी जिससे यह गेम खत्म हो जाएगी। अब वो सब उस रूम से बाहर आते और खुद को किसी बर्फीली जगह पर पाते जहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता ही जा रहा था। डैन थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन एक कांच की दीवार से टकरा जाता है, यानी कि वो सब अब भी उसी बिल्डिंग में थे और उसके अंदर ही गेम के लिए ऐसे अलग अलग रूम बनाए गए थे। उन्हें वहां पर एक रेड जैकेट और एक दरवाजा मिलता है जिसे खोलने की चाबी एक आइस बॉक्स में थी जिसे वो तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी जेसन डैन को अपना लाइटर देने के लिए कहता है तो डैन वो लाइटर जेसन की ओर फेंकता है लेकिन लाइटर जेसन तक नहीं पहुंच पाता तो डैनी वो लाइटर लेने जाता है। अब जैसे ही डैनी लाइटर वाली जगह पर आता है उसके नीचे का बर्फ का लेयर टूटने लगता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है और नीचे पानी का बहाव बहुत ज्यादा था जिससे डैनी कुछ ही देर में बहुत दूर तक चला जाता है। यहाँ सब लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते और डैनी वहीं पर मारा जाता है। की मौत से सब बेन पर गुस्सा करने लगते क्योंकि बेन ने गुस्से में आकर जानबूझकर लाइटर वहां पर फेंका था। लेकिन जेसन सबसे कहता है कि अगर हमने आइस बॉक्स से चाबी नहीं निकाली तो हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। अब लाइटर ना होने की वजह से सब अपने शरीर की गर्मी से उस आइस बॉक्स को पिघलाने में लग जाते। सब अपना हाथ उस आइस बॉक्स पर रखते और सब उस रेड जैकेट को भी शेयर करके एक एक करके ठंड से बचने के लिए पहनते। कुछ देर बाद बर्फ पिघलते ही बॉक्स से चाबी बाहर आ जाती है और सभी लोग उस चाबी से दरवाजा खोल देते। सब लोग भागते हुए उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगते और आखिर में वो सब एक दूसरे रूम में आ जाते। अब उस रूम का स्ट्रक्चर बहुत ही अलग था। पूरा रूम अपसाइड डाउन था, मतलब कि एक उल्टा रूम जहां फ्लोर की जगह सीलिंग और सीलिंग की जगह फ्लोर था। उसी वक्त वहां म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और म्यूजिक बंद होते ही फ्लोर का एक पार्ट निकल कर नीचे गिरने लगता है। वो सब समझ गए थे कि सब लोग जमीन से बहुत ही ऊपर है और नीचे एक खाई थी। सब लोग बचने के लिए दीवार के पास चले जाते। वही जेसन को वहां एक डोर दिखाई देता है जिसका नॉब नहीं था। माइक देखता है कि पूल गेम की 8 नंबर की बॉल वहां से मिसिंग थी। अब एमांडा ऊपर चढ़कर एक लॉकर के पास पहुंच जाती है जिसे खोलने के लिए उन्हें कोड चाहिए था। अब जोई एक पजल सॉल्व करके एमांडा को एक कोड बताती है लेकिन वो कोड काम नहीं करता और उसी वक्त जोई नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। जेसन जोई को जल्द ही वहां से उठाता है लेकिन तभी फ्लोर का एक और हिस्सा नीचे गिर जाता है। तब जोई एमांडा से कहती है कि हम एक उल्टे रूम में है तो शायद कोड भी उल्टा हो सकता है। तब एमांडा कोड उल्टा एंटर करती है जिससे लॉकर खुल जाता है। वहां से एमांडा को 8 नंबर का बॉल भी मिल जाता है। एमांडा के अलावा बाकी चारों उस डोर तक पहुंच गए थे और एमांडा उस बॉल को लेकर उनके पास जाने लगती है लेकिन तभी उसकी पॉकेट से वो बॉल नीचे गिर जाता है और वो जल्दी से नीचे उतरकर उस बॉल को पकड़ लेती है। वही ठीक उसी वक्त म्यूजिक भी बंद हो जाता है और एमांडा उस बॉल को जेसन की तरफ फेंक देती है और भागते हुए टेलीफोन के तार को पकड़ लेती है और वहां पर फ्लोर का आखिरी हिस्सा भी नीचे गिर जाता है। कोशिश करने के बाद भी एमांडा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती और वो भी नीचे गिरने लगती है, यानी कि एमांडा भी अब मर चुकी थी। अब बाकी बचे लोग एक दूसरे रूम में आते जहां पर 6 हॉस्पिटल बेड थी और यहाँ से हम जान पाते हैं कि मिनोज एस्केप रूम ने सिर्फ इन सबको इन्विटेशन क्यों दिया था। दरअसल जिसने भी इस गेम को बनाया था उसने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला था जो किसी एक्सीडेंट के सोल सर्वाइवल थे। मतलब ये सभी 6 लोग किसी खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हुए थे और लकीली वो लोग बच भी गए थे। जोई अपनी मॉम के साथ प्लेन में थी लेकिन प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें जोई के अलावा बाकी सब मारे जाते। बेन भी अपनी नई कार में अपने दोस्तों को साथ लेकर घूमने निकला था लेकिन कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें सिर्फ बेन ही बच पाता है और बस इसी तरह सभी लोग खतरनाक एक्सीडेंट से बच गए थे। और गेम बनाने वाला सिर्फ यही देखना चाहता था कि उन सभी लकी लोगों में से कौन सबसे ज्यादा लकीस्ट पर्सन है जो इस गेम से जिंदा बाहर निकल पाएगा। यानी कि गेम मास्टर एक सन की इंसान था और वो यहाँ सभी के बारे में सब कुछ जानता था। जेसन का मानना था कि इस गेम मास्टर का नाम डॉक्टर वू टन यू भी हो सकता है क्योंकि इस नाम को बहुत बार दिखाया गया था। अब उन लोगों के पास उस रूम से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 5 मिनट बची थी और 5 मिनट के बाद रूम के अंदर जहरीली गैस रिलीज कर दी जाएगी। वो लोग रूम में क्लू ढूंढने लगते लेकिन जो गेम मास्टर के हिसाब से गेम खेलना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहां पर लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरा तोड़ने लगती है और वहां से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। वही बाकी तीनों को क्लू के जरिए
लिए एक ईसीजी मशीन मिलता है। जेसन सबसे कहता है कि किसी पर्सन की फास्ट हार्ट बीट के जरिए वो लोग उस रूम से बाहर निकल पाएंगे। तो माइक हार्ट बीट बढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है। जेसन इसके लिए माइक को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और माइक वहां पर मारा जाता है। वही वो जहरीली गैस रूम के अंदर रिलीज होने लगी थी। अब जेसन समझ गया था कि हार्ट बीट बढ़ाने की जगह उसे लो करनी होगी और वो अपनी हार्ट बीट स्लो करने लगता है, जिससे वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है। जोई को भी वहां से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जोई नहीं मानती और वो बेन को वहां से चले जाने के लिए कहती है। आखिर में जेसन और बेन उस रूम से निकल जाते और जोई वहां पर बेहोश हो जाती है। अब जेसन और बेन खुद को एक और रूम में पाते और वहां पर एक डोर भी था। डोर भारी था तो दोनों एक साथ उसे खोलते, लेकिन डोर के हैंडल से दोनों के शरीर में किसी प्रकार की ड्रग एंटर हो जाती है और डोर पर यह भी लिखा था कि ड्रग से बचने के लिए उन्हें एक एंटीडोट ढूंढनी होगी जो उसी रूम के अंदर है। बेन उस एंटीडोट को ढूंढ लेता है, लेकिन वो एंटीडोट सिर्फ एक पर्सन ही यूज कर सकता था। तभी जेसन उस पर हमला करता है और दोनों के बीच एंटीडोट के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में बेन जेसन से एंटीडोट ले लेता है और अपनी बॉडी में वो इंजेक्ट कर देता है, लेकिन जेसन वहां पर मारा जाता है। उसी दौरान जोई को भी दिखाया गया है, जो कि फ्लोर पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसी वक्त वहां पर दो आदमी आते और उन्हें कोई वहां पड़ी डेड बॉडी निकालने लगाने के लिए कहता है, लेकिन तभी जोई उठकर उन दोनों आदमियों पर हमला कर देती है। लेकर रूम से बाहर निकल जाती है। दरअसल जोई एक ऑक्सीजन मास्क के जरिए उस जहरीली गैस से बच गई थी और बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वही बेन भी उस रूम से निकलकर गेम के फाइनल रूम तक पहुंच गया था, जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो रूम में क्लू ढूंढकर पजल भी सॉल्व कर लेता है और कुछ देर बाद वह फायर प्लेस से होकर उस रूम से भी बाहर निकल जाता है। अब बेन अपने आप को ग्राउंड फ्लोर पर पाता है, जहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन और कुछ कंप्यूटर्स थे और उसी जगह से गेम को कंट्रोल किया जा रहा था। उसी वक्त वहां पर एक आदमी आता है और बेन को सोफे पर बैठने के लिए कहता है। दरअसल यही वो गेम मास्टर था, लेकिन वो भी किसी और के ऑर्डर पर काम कर रहा था, जिसका नाम था द पजल मेकर, और उसी ने ही इस गेम को बनाया था। वो आदमी बेन को हर बात बताने लगता है। दरअसल पजल मेकर हर साल इसी तरह से डिफरेंट एस्केप रूम बनाता था और एक कंपटीशन का आयोजन करता था, जहां पर सिलेक्ट किए गए लोगों को असली में अपनी जान से खेलकर इस गेम से बाहर निकलना था। और यह सब वो कुछ अमीर और पावरफुल लोगों को लाइव टेलीकास्ट के जरिए दिखा रहे थे। टेलीकास्ट से वह उन अमीर लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे। यह सब सुनकर बेन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ देर बाद वह गेम मास्टर से कहता है कि अब यह गेम मैं जीत चुका हूँ, तो क्या मैं यहाँ से अब जा सकता हूँ। तभी गेम मास्टर बेन के गले में रस्सी डालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कोई सिस्टम हैक करके गेम मास्टर और जोई का फोटो स्क्रीन पर दिखाने लगता है, यानी कि अब जोई और गेम मास्टर के बीच लड़ाई शुरू होगी। और उसी वक्त जोई वहां आकर गेम मास्टर पर गोली चलाती है, जिससे आखिर में गेम मास्टर मारा जाता है। फाइनली वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं और जोई बेन को हॉस्पिटल लेकर आती है। उसके बाद जोई इन सब के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस भी उस बिल्डिंग पर आती है, लेकिन उस बिल्डिंग के सभी रूम पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। जोई भी वहीं पर थी। अब जोई वहां पर एक दीवार पर नो वे आउट लिखा हुआ देख पाती है। दूसरी तरफ से अरेंज करने पर भूतानियू वर्ल्ड बनता था। यह सब देखकर जोई पुलिस वालों को यह कन्विंस करने लगती है कि सच में वहां पर वो पजल वाले डेडली रूम थे और उसमें फंसकर उसके कुछ साथी मारे गए थे, लेकिन सबूत न मिल पाने की वजह से कोई भी जोई की बातों पर यकीन नहीं करता। अब उस बात को 6 महीने बीत चुके थे और एक दिन बेन और जोई मिलते हैं। वो दोनों बीती बातें भूलकर प्लेजेंट टाइम को एंजॉय कर रहे थे। तभी जोई बेन से कहते हैं कि मैंने इस बारे में बहुत सारी रिसर्च की है और उसने उन लोगों का ठिकाना ढूंढ लिया है। वो मारे गए सभी दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहती थी और पजल मेकर का पर्दाफाश करना चाहती थी। इसीलिए वो बेन को अपने साथ चलने के लिए कहती है और दोनों प्लान से उस लोकेशन पर जाने वाले थे। बेन पहले जोई को मना करता है, लेकिन फिर वो जोई के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसी वक्त हमें एक प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाया जाता है, जहां पर दो लोग कोई पजल सॉल्व कर रहे थे। दोनों पजल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्लेन एक बड़े माउंटेन से टकराने ही वाला था कि तभी सब कुछ अचानक गायब हो जाता है।
दरअसल यहाँ पर पजल मेकर जोई के बारे में सब कुछ जान चुका था और वो यह भी जानता था कि जोई प्लेन से उस लोकेशन पर जाने वाली है, इसीलिए वो उनके लिए एक नया गेम बनाकर उसकी टेस्टिंग कर रहा था। और तभी पजल मेकर स्क्रीन पर आता है और असली गेम शुरू करने के लिए कहता है और यहीं पर एस्केप रूम मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। ईयर 2019 में रिलीज हुई एस्केप रूम मूवी के पार्ट 1 को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 51% एंड ऑडियंस स्कोर भी 51% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ एस्केप रूम मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।